Welcome dear student. Now in the previous lectures we discussed the basic concept of probability and the axiomatic definition of probability. Okay. Now in this lecture हम पढ़ेंगे कि एडिशन रूल क्या है और यूनियन और इंटरसेक्शन क्या है. ओके. इसका वेटेज यदि आप देखो आप एग्जामिनेशन में इसका सेम वेटेज है. सेम वेटेज मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. हर एग्जामिनेशन में इसके क्वेश्चन आते हैं. ओके. और क्योंकि इंटरसेक्शन यूनियन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सेम मैंने एप्लीकेशन की बात जो आपसे पहले कही थी कि आपका ये पूरा टॉपिक रैंडम वेरिएबल हो गया. रैंडम आपके जितने भी टॉपिक हैं सारे कम्युनिकेशन से रिलेटेड है. कम्युनिकेशन मतलब पूरा डिजिटल कम्युनिकेशन इन द इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट पूरा इसी पे बेस्ड है. ओके. सो नाउ वी स्टार्ट दिस टॉपिक. ओके, आगे देखते हैं. द हेडिंग इज एडिशन रूल. नाउ इन द एडिशन रूल वी डिस्कस टू थिंग्स. पहले तो एक तो फॉर्मूला क्या है एडिशन रूल और दूसरी बात ये कि इंटरसेक्शन क्या है और आपका यूनियन क्या है. तो एडिशन रूल सबसे पहले फॉर्मूला जो है आपका नंबर 1 फॉर्मूला जो मैं लिखा रहा हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ. ओके, दिस इज द फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी. ओके, इसमें आपके दो पॉइंट है इंपॉर्टेंट. एक इंटरसेक्शन क्या है और एक यूनियन क्या है. इसको बोलते हैं, इस साइन को बोलते हैं इंटरसेक्शन और इस साइन को बोलते हैं यूनियन. ओके. मैं बेसिक सी बात करूं, आपने एडिशन पढ़ा होगा और एक आपने मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ा होगा. तो मैं सिंपल सा बात कर रहा हूं. इसका दूसरा नेम और इसका दूसरा नाम आपने आई थिंक थोड़ा सा और पे थोड़ा जाता हूं. और या तो ये या तो ए या फिर बी. इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड. ए एंड बी मतलब दोनों. ए एंड बी मतलब दोनों या फिर बोलूंगा मैं ए और बी. यदि मैं आपसे बोलता हूं ए एंड बी का मतलब क्या है दोनों पर्सन. ए एंड बी दोनों पर्सन. यदि मैं आपसे बोलता हूं ए और बी मतलब या तो ए या फिर बी. ओके. अब डिस्कस सिंपल सा पॉइंट है कि मैं थोड़ा सा वेन डायग्राम ड्रॉ करने वाला हूं. वेन डायग्राम से आपको ये सारा क्वेश्चन इजीली समझ में आएगा. ओके. मैं एक बात कर रहा हूं प्रोबेबिलिटी. आपको याद होगा मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बोला था प्रोबेबिलिटी की मिनिमम वैल्यू 0 मैक्सिमम वैल्यू 1. आपको बताया भी था मैंने ये बात. अब एक छोटा सा वही वेन डायग्राम की ओर चलते हैं. दिस इज द वेन डायग्राम. ओके. अब वेन डायग्राम में मैंने एक लिया, कोई एक है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और एक है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. इसको मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूं. दिस इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और दूसरा मैं लिख देता हूं दिस इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. ओके. अब फोकस एरिया आप देखो. फोकस एरिया क्या है कि ये जो फॉर्मूला लिखा है एडिशन रूल ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी. ओके. कि इसमें एक तो ये भी वैलिड है, इसको थोड़ा अपोजिट भी कर सकते हो. अपोजिट का मतलब क्या है, एक तो ये हो गया फॉर्मूला. अपोजिट का मतलब ये है कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो. आपका यदि फॉर्मूला लिखा हो ये तो आपका फॉर्मूला नंबर 1 हो गया. सर ये फॉर्मूला नंबर 2 आपका ये भी हो सकता है. फॉर्मूला नंबर 2 आपका ये भी हो सकता है. देखो फॉर्मूला नंबर 2 इज कि मैं यूनियन बी को इधर ले जाता हूं तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी मैं नीचे लिख देता हूं, डोंट वरी. नंबर 2 फॉर्मूला सेम हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू व्हाट दिस अ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. ये दोनों ही फॉर्मूले एक ही हैं बट दोनों फॉर्मूले में कुछ एडवांटेज है. मतलब क्या है कि मतलब ये फॉर्मूला दोनों फॉर्मूले सेम है. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को थोड़ा सा डिस्कस अगेन मैं सेम पॉइंट पे चलता हूं. लिसन सर, इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, सबका मतलब सब. इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, यूनियन का मतलब क्या है. इंटरसेक्शन का मतलब है एंड. इंटरसेक्शन का दूसरा मीनिंग है कॉमन. कॉमन मीन जो ए में भी हो जो बी में भी हो कॉमन. ओके. थोड़ा डिस्कस करता हूं ए एंड बी. ए में भी हो कॉमन पार्ट और बी में भी हो कॉमन पार्ट. ए एंड बी आप देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैंने डिस्कस किया था ये. तो ए और बी का कॉमन पार्ट मैं आपको शो कर रहा हूं. ए और बी का कॉमन पार्ट है आपका ये. दिस इज ए एंड बी कॉमन पार्ट. दिस इज ए एंड बी कॉमन पार्ट. इस कॉमन पार्ट को मैं क्या बोलूंगा, दिस कॉमन पार्ट इज कॉल्ड व्हाट. दिस कॉमन पार्ट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. दिस कॉमन पार्ट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी. ओके. दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा मैं डिस्कस करता हूं. ए यूनियन बी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या है, ए और बी का एरिया और रिपीट ओनली वन टाइम. ए और बी का एरिया रिपीट ओनली वन टाइम. देखो अब क्या है, मैंने आपको ये बनाया ए और बी का एरिया रिपीट ओनली वन टाइम. ए और बी का एरिया
ए और बी का टोटल एरिया रिपीट ओनली वन टाइम। मतलब क्या है इसका, मैंने ये ड्रॉ किया था पहला ये ए, ये क्या है, ये है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ओके, उसी के ऊपर मैंने ड्रॉ कर दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ओके, तो मैंने बोला एरिया का मतलब हो गया, आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल दिया प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कर दिया, ये हो गया एरिया। बट पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है रिपीट ओनली वन टाइम। आपका देखो कॉमन पोर्शन रिपीट हो गया दो बार, कॉमन पोर्शन मतलब ए इंटरसेक्शन बी यूज हो रिपीट हो गया दो बार। तो मतलब मैं बोल सकता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालने के लिए सिंपल जो आपने निकाला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसमें से मैं एक बार घटा दूं क्या, एक बार घटा दूं ये वाला पोर्शन, क्योंकि ये वाला पोर्शन जो है दिस पोर्शन रिपीट टू टाइम्स, ये जो पोर्शन है दिस पोर्शन रिपीट टू टाइम्स। मतलब क्या, सिंपल डेफिनेशन ये है, ए इंटरसेक्शन बी क्या है, कॉमन पार्ट ऑफ ए एंड बी, और ए यूनियन बी क्या है, ए यूनियन बी इज कॉमन पार्ट एरिया ऑफ ए एंड बी, एरिया ऑफ ए एंड बी रिपीट ओनली वन टाइम। अब थोड़ा सा डिस्कशन और थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। लिसन, नेक्स्ट इज सेम वेन डायग्राम आई विल डिस्कस अगेन इन द सेकेंड कैटेगरी। लिसन, एक हो गया ये, एक हो गया आपका ये पॉइंट। ओके, ये आपका वेन डायग्राम, दिस अ वेन डायग्राम। अगेन आई एम गिविंग दिस अ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड दिस अ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ओके, थोड़ा सा फोकस करेंगे सेम पॉइंट पे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो गया। अब आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी बताने की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं, ए यूनियन बी बता चुका हूं आपको। यस, ये दिस टोटल एरिया जो है आपका, टोटल एरिया, दिस टोटल एरिया इज नथिंग बट कॉल्ड टोटल प्रोबेबिलिटी। दिस टोटल एरिया नथिंग बट कॉल्ड टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की इज इक्वल टू व्हाट, वन। टोटल प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की होती है आपकी वन। मतलब क्या है टोटल प्रोबेबिलिटी, मैंने आपको एक कॉइन दिया, कॉइन में आपके आपके दो चांसेस, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो आपने मैं बोला कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी बताओ और दोनों को मिक्स कर दो, हेड आने की प्रोबेबिलिटी प्लस टेल आने की प्रोबेबिलिटी। तो आपका 1/2 तो हेड का, 1/2 तो टेल का, तो 1/2 ऐड करा तो कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये है मतलब है टोटल प्रोबेबिलिटी का। तो ये जो टोटल एरिया है, दिस टोटल एरिया इज इक्वल टू व्हाट, टोटल एरिया इज इक्वल टू 1। ओके, अब थोड़ा सा डिस्कशन में थोड़ा सा बढ़ाता हूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इन द वेन डायग्राम। व्हाट द मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इन द वेन डायग्राम। एडिशन रूल चल रहा है, एडिशन रूल हो चुका आपका, एडिशन रूल के जो जो पॉइंट्स है, इंटरसेक्शन एंड समेशन, इंटरसेक्शन एंड द यूनियन, मैं उसको डिस्कस कर रहा हूं अभी कि इंटरसेक्शन क्या है, यूनियन क्या है, थोड़ा डिटेल वर्जन में। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार, हमको पता है प्रोबेबिलिटी ए का मतलब क्या है, अकरिंग ऑफ एनी इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार का मतलब होता है नॉट अकरिंग। मतलब क्या है, मैं खाली डिटेल थोड़ा सा डायग्राम मैंने एक बार ड्रॉ किया और मैंने ए वाला डायग्राम बना दिया, ए और यहां बनाया बी। दिस अ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और दिस अ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। आप बिल्कुल देखते ही बताओगे इसका फॉर्मूला क्या है, आप देखते ही तुरंत बताओगे इसका फॉर्मूला क्या है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं प्रोबेबिलिटी ए बार का मतलब क्या है। मतलब प्रोबेबिलिटी एरिया को छोड़ दो, बाकी एरिया को कवर कर लो, दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार। मतलब बाकी एरिया कवर कर लो, बाकी एरिया मैंने कवर किया, बाकी एरिया कवर किया, दिस इज द एरिया। ओनली एरिया को छोड़ दो, एरिया को छोड़ दिया, यस मैंने एक एरिया को छोड़ दिया, खाली एरिया को छोड़ दिया और सारा एरिया कवर करा, तो ये क्या है, दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार। यस, तो अब मैं बोल सकता हूं सिंपल कि आपने बोला टोटल प्रोबेबिलिटी है 1 में से घटा दूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार। यस, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। यू रिमेंबर इन द प्रीवियस लेक्चर ऑल्सो I will discuss probability of E plus probability of E bar equals to 1, probability of occurring plus probability of not occurring equals to 1। ये बताया था मैंने आपको। सेम कंसेप्ट यूज हियर in the Venn diagram। यस, एक चीज और, अगेन आई एम ड्रॉइंग द Venn diagram, second Venn diagram। दिस इज आई एम ड्रॉ द Venn diagram of probability of B bar। Okay, probability of B bar, draw two diagram। This is probability of A and this is probability of B। दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। आप जानते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कि प्रोबेबिलिटी बी बार मतलब बी एरिया को छोड़ दो, एरिया ऑफ बी छोड़ दो, बाकी एरिया कवर कर लो, दिस कॉल्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार। तो हमने बी एरिया को छोड़ दिया, बी एरिया को छोड़ा और सारा एरिया कवर करा, दिस इज द रेस्ट एरिया। ओके, ये आपका हुआ रेस्ट एरिया। सो ये क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार।
आप जानते हो टोटल प्रोबेबिलिटी है 1, आप जानते हो टोटल प्रोबेबिलिटी है 1, टोटल प्रोबेबिलिटी है 1 और एरिया क्या छोड़ा है मैंने, टोटल प्रोबेबिलिटी में खाली जो एरिया छोड़ा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार इज नथिंग बट इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, सिंपल, ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार, प्रोबेबिलिटी ए बार इज ओवर, प्रोबेबिलिटी बी बार इज ओवर, ओके। पॉइंट डिस्कशन क्या था कि मैंने ड्रॉ किया था, क्या पहले मैंने एक बार ड्रॉ करके बताया था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ड्रॉ करके बताया था, यस, ड्रॉ करके क्या बताया था, मैंने सिंपल बोला था कॉमन एरिया ऑफ ए एंड बी। तो हमने देखा था कि जो वेन डायग्राम है, दिस अ वेन डायग्राम, एक और एक दो, तो ये जो वेन डायग्राम का ये एरिया, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दिस कॉमन एरिया इज व्हाट, दिस कॉमन एरिया इज इंटरसेक्शन, this common area is intersection, means this common area is probability of A intersection B, okay, this common area is intersection of B। अब इसी पॉइंट पे मैं आपसे पूछूं कि probability of A बार इंटरसेक्शन probability of B बार क्या होगा, समझ रहे हो क्वेश्चन क्या है, probability of A बार इंटरसेक्शन probability of B बार क्या होगा। तो आप क्या जवाब दोगे, सिंपल सा, आप बोलोगे कि भाई जो एरिया है, आप जानते हो इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, यस, आप जानते हो इंटरसेक्शन है कॉमन एरिया ऑफ ए बार एंड बी बार। तो हम एक काम करते हैं, तो डायग्राम जो हमने बनाए हैं, एक डायग्राम हमने बनाया है ये डायग्राम, एक डायग्राम बनाया हमने ये डायग्राम। आपको एक चीज, सिंपल सी चीज पता है, किसी भी एरिया को देख, एक चीज और, शेडेड, जो मैंने शेडेड पोर्शन किया है उसका मतलब होता है 1, जो मैंने शेड नहीं किया उसका मतलब होता है 0। यदि मैंने एरिया शेड किया है उसका मतलब है 1, यदि मैंने एरिया शेड नहीं किया उसका मतलब है 0। ये पहला डायग्राम और दूसरा डायग्राम को मर्ज कर दो, फर्स्ट डायग्राम दूसरे डायग्राम को मर्ज कर दो, मर्ज करने के बाद मतलब क्या, कॉमन एरिया चेक करो, कॉमन एरिया क्या आ रहा है। एक चीज देखो, इस वाले फिगर में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वाला पोर्शन है, नहीं है, दिस इज गिवन 0, यस। इस वाले पोर्शन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कवर है, यस, ये वाला पोर्शन कवर है, ये है 1। इस वाले पोर्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कवर है, यस, ये है आपका 1। इस वाले पोर्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 कवर है, नहीं, ये है 0। तो मतलब क्या हो गया, सिंपल बोल रहा हूं, सिंपल पॉइंट इज, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है मल्टीप्लाई करोगे 0 इंटू 1, 0 आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 1 को 0 को मल्टीप्लाई करोगे 0 आया, तो मतलब ए वाला एरिया और बी वाला एरिया नहीं आएगा। बचेगा क्या भाई, बचेगा कौन सा एरिया, तो मैं सिंपल से बताता हूं, आपका एरिया आएगा ये वाला। तो आपका डायग्राम बनेगा, आपका डायग्राम कौन सा बनेगा, मैं डायग्राम बना के दिखा रहा हूं आपको, इसका डायग्राम ए और बी के एरिया को छोड़ दो, कॉमन एरिया बन गया आपका ये। अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी आया नहीं है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी तो ये डिस्कशन है, कॉमन एरिया हुआ ये, कॉमन एरिया में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी का एरिया छूट गया। आपको यदि थोड़ा सा पता हो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला है, थोड़ी देर पहले देखो फॉर्मूला कैसे क्रिएट होता है, इन द प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला कैसे क्रिएट होता है वो बता रहा हूं आपको। वो थोड़ी देर पहले आपको पता है कि ये जो एरिया मैंने कवर किया था, दिस टोटल एरिया रिपीट ओनली 1 टाइम, दिस इज कॉल्ड व्हाट, आपको पता था दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, अभी बताया था मैंने आपको थोड़ी देर पहले। ये तो आपका ये पोर्शन हो गया, दिस इज जो रेड वाला पोर्शन है, रेड जो मैंने लिखा है रेड पेन से शेड किया है, वो है आपका प्रोबेबिलिटी ए बार इंटरसेक्शन बी बार। मैं आपको बताना चाह रहा हूं फॉर्मूला कैसे क्रिएट होगा। आपको पता है यदि मैं टोटल एरिया में से ये जो मिडिल वाला पोर्शन है वो घटा दूं तो आपका ये आ जाएगा, तो मैं बोल सकता हूं दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ओके। तो आपका ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ऐसे तो फॉर्मूले में बहुत बना सकता हूं, लेकिन बनाने की जरूरत नहीं है। बनाने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि आप समझो इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस मतलब वेन डायग्राम का मतलब क्या है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या है और यूनियन का मतलब क्या है, आप ये समझो।